हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल लाइफ ऑफ इंडियन वुमेन। तो आज मैं आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, अच्छे से उसके सिम्टम्स को समझ पाएंगे और उसका जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी चेंजेस आते हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, तो मैं उसके बारे में आपसे शेयर नहीं करूँगी। मैं अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में आपसे शेयर करती हूँ। तो जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी जो ठहरी थी, उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो ठहर चुकी है। मुझे पता ही नहीं चला कि हाँ, मैं जो हूँ एक और बेबी की मम्मी बनने वाली हूँ। मेरे पीरियड जो है जब 4 से 5 दिन ऊपर हो गए, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि कहीं जो है पीरियड मिस होने का रीज़न मेरी प्रेगनेंसी तो नहीं है। मैंने फिर किट मंगवाई और उसमें जो है चेक किया, तो उसमें जो 2 लाइन्स है वो आई थी। और फिर मुझे थोड़ा सा जो है 60% ही मैं कहूँगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका था कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी से पहले 2 या 3 बार मिसकैरेज हो गया था। थोड़ा टाइम रहती थी मेरी प्रेगनेंसी और फिर वो जो है कंटिन्यू नहीं हो पाती थी। तो ठीक है, वो आया, पर मैं 60% ही जो श्योर थी कि हाँ, मेरी प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। बस मैंने क्या किया था कि जो मेरे जब मैंने चेक किया और प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, तो मैंने सिर्फ अपने रूटीन को चेंज कर लिया। जैसे अगर मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती थी, तो मैंने चाय की को एक लिमिट में लेना शुरू कर दिया, या ये कह सकते हैं आप कि मैंने उसको अवॉइड करना ही स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो मैंने सेकंड चीज़ की थी, वो मैंने की थी कि जितना भी मैं ऑयली खाना अगर इंटेक कर रही थी, वो मैंने बंद कर दिया था। और बाहर से जितना भी अगर कोई भी इस तरीके की खाने की चीज़ मैं खा रही थी जो फास्ट फूड है और अच्छे से जो है हाइजीन लेवल को मायने में रखते हुए नहीं बनाई जा रही है या प्रिजर्वेटिव डालकर बनाई जा रही है, तो मैंने उन चीज़ों को लेना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरी जो प्रेगनेंसी है ये कंटिन्यू चले। मुझे सेकंड बेबी चाहिए था, तो मैंने उस हिसाब से ही ये प्लानिंग की। और जब मेरी प्रेगनेंसी को 10 से 12 डेज़ अबव हो गए, पीरियड से 10 से 12 दिन ऊपर हो गए, तब मैं अपने डॉक्टर के पास गई और मैंने उनसे जो है दोबारा से चेकअप करवाया। और उन्होंने फिर से अपने पास से मुझे एक किट दी और मुझे यूरिन से उस प्रेगनेंसी को टेस्ट करने को कहा। तो मैंने जब प्रेगनेंसी टेस्ट की, तो उस वक़्त और जब मैंने अपने घर पे की थी, उन दोनों में हल्का फुल्का डिफरेंस था। क्योंकि जब मैंने घर पर की थी, जब मेरे 3 से 4 डेज़ अबव हो गए थे, तो उस टाइम पे एक डार्क थी लाइन और एक लाइट थी। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपने अपनी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी जो है टेस्ट कर ली है, इस वजह से ये रिज़ल्ट आया है। पर जब मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने चेक करवाया था, तो उस वक़्त वहाँ पर दोनों लाइंस जो थी वो डार्क थी। और वो 100% श्योर थे उस वक़्त कि हाँ, मेरी प्रेगनेंसी जो है कंफर्म है, कोई चांसेस नहीं है कि अभी जो है मिसकैरेज हो सकता है। पर हाँ, अगर मैं अपनी जो रूटीन है या अपनी आप कह सकते हैं डेली लाइफ है, उसमें अगर चेंज ना लाती, तो शायद मेरी सेकंड प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू ना रहती। मैंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी की कंटिन्यू रखने के लिए बहुत मेहनत की, इसी वजह से मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो बच्चा तो भगवान की देन है, भगवान जब चाहेगा देगा। तो ऐसा नहीं है, भगवान हमें चांस देता है। अब हम उस चांस को कैसे जो है हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उस चांस को अपने पास रखने के लिए, ये हम पे डिपेंड करता है। तो हर चीज़ में हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते कि भगवान हमें बेबीज़ नहीं दे रहा है या भगवान हमें जो है इस खुशी से वंचित रख रहा है। ऐसा नहीं है। आपको खुद भी थोड़ा सा जो है अपने आप में रखना होता है और कोशिश करते रहना होता है। और जब कभी आप प्रेग्नेंट होती है, तो आपको थोड़ी सी सावधानी जो है ज़रूर बरतनी होती है। तो ये तो चलिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव में हो गया। मैं तो अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी, तो वापस से अपनी स्टोरी पे मैं आती हूँ। उसके बाद जब डॉक्टर के पास से मैं आई और मुझे हो गया कि हाँ कंफर्म है,
तो उस वक़्त मुझे कोई भी ऐसा प्रेगनेंसी वाला सिम्पटम्स नहीं दिख रहा था, ना ही मुझे किसी भी अपने स्टमक के किसी भी हिस्से में पेन हो रही थी या मुझे मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी, और ना ही मुझे जो है वॉमिटिंग का हो रहा था, ना ही मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा-सा भी जो है गड़बड़ाया था। मतलब कि ना तो मुझे डायरिया की प्रॉब्लम हुई, ना मुझे कब्ज़ की हुई, ऐसी मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। पर जैसे ही 15 डेज़ अबव हुए मेरे पीरियड से, मतलब कि जो वीक के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, जब जो है 6.5 वीक्स जब कंप्लीट हुए, उसके बाद से मुझे धीरे धीरे जो है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स पता चलने लगे। मेरी जो स्मेल करने की जो पावर है वो बहुत तेज़ हो गई थी, तो मुझे हर एक स्मेल जो है वो इफ़ेक्ट करती थी। हर एक स्मेल वो बड़ी जल्दी मुझे आ जाती थी, मेरे फैमिली में किसी को नहीं आती थी, और मैं फट से बोल देती थी कि मुझे इस चीज़ की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है और मुझे परेशान कर रही है ये स्मेल। तो ये होता है, कई केसेस में आपको अर्ली प्रेगनेंसी में पता चल जाता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो, और कई में नहीं भी पता चलता है। तो मेरे साथ सेम यही चीज़ हुई थी। उसके बाद से मुझे मॉर्निंग सिकनेस भी स्टार्ट हो गई थी। मैं जब मॉर्निंग में उठती थी तो अगर मैं बेड से बिना कुछ खाए पे ही 1 कप मिल्क या फिर कुछ खाने की चीज़ ना मैं लूँ तो मुझे जो है मॉर्निंग सिकनेस महसूस होती थी। उठने के अगर तुरंत बाद मैं ना कुछ खाऊँ तो मुझे जो है जी मिचलाना स्टार्ट हो जाता था, या फिर वॉमिट आने को हो जाती थी, और ये मेरे साथ पूरे 3 मंथ्स तक बना ही रहा था। 3 मंथ्स के बाद जाके जो है थोड़ा सा रिलैक्स मुझे मिला था, नहीं तो बहुत परेशानी मैंने झेली थी अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में। और उसके अलावा जो मुझे सिम्टम्स नज़र आते थे कि मुझे जो है बार-बार थकान महसूस होती थी। मैं कोई भी काम करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लग जाती थी, जिसका एक रीज़न शायद से थायराइड भी हो सकता है, क्योंकि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे जो है थायराइड हो गया था, और वो भी थायराइड ऐसे वाला जिसमें मेरा वज़न जो है बहुत जल्दी बढ़ सकता था, मोटापा आ सकता था। तो ये सिम्पटम्स शायद जो है थोड़ा-सा थायराइड की वजह से बहुत हाई हो गया था। उसके अलावा जो मुझे सिम्पटम्स महसूस होते थे प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो होते थे कि मैं जो हूँ रात को नहीं सो पाती थी, मैं दिन में ही सो पाती थी, मुझे दिन में ही नींद आती थी, मैं रात को नहीं सो पाती थी। और इसके अलावा जो है मुझे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होने लग गई थी, जिसके लिए फिर डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन भी प्रोवाइड करवाई थी। और ये जो मोस्टली प्रेगनेंसी में ये चीज़ होती ही है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो सकती है, या ये जो है एक नॉर्मल ही सिम्टम होता है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। डॉक्टर आपको जो है एडवाइस दे देते हैं कि आपने किस तरीके का खाना खाना है, जिससे आप जो है ये इस चीज़ से आप जो उबर सकती है। तो उसके बाद जब 3 मंथ्स मेरे कंप्लीट हो गए थे, जब 4th मंथ जो है स्टार्ट हुआ, उसके बाद से थोड़ा सा आराम मुझे मिल गया था। अब वो जो मॉर्निंग सिकनेस थी या फिर जो वॉमिटिंग आ जाती थी, वो उसमें थोड़ा सा आराम हो गया। पर वो थोड़ा सा आराम था, वो बहुत ज़्यादा आराम नहीं था। मतलब एकदम से मुझे छुटकारा नहीं मिला। धीरे धीरे जो है मैं अपने जो है डेली रूटीन जो आप कह सकते हैं उस पे आना स्टार्ट कर रही थी। पर उस वक्त भी मैं जो है चूज़ी हो चुकी थी हर एक चीज़ के लिए। जैसे मुझे अभी भी याद है कि सेकंड प्रेगनेंसी में मैं दाल नहीं खा पाती थी, जबकि दाल मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। पर मैं दाल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए खाती थी क्योंकि मेरे बेबी के लिए वो ज़रूरी है, नहीं तो मुझे दाल नहीं पसंद आती थी। दाल खाते ही मुझे वॉमिट आनी स्टार्ट हो जाती थी, और मैं दूध भी नहीं पी पाती थी, दूध से भी मुझे वॉमिट आने को होती थी। तो इस चीज़ से मुझे निकलने में बहुत टाइम लगा। पर कुछ चीज़ ऐसी थी जो मुझे पूरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। मुझे प्याज की स्मेल से नफ़रत हो चुकी थी, प्याज से नफ़रत हो चुकी थी। मैं जिंजर गार्लिक यूज़ नहीं कर पा रही थी अपने खाने पीने में, और मुझे आटे में से स्मेल आती थी। मुझे पानी में से पूरी अपनी प्रेगनेंसी में पानी से स्मेल आती रही। लास्ट का जब 10 या 15 डेज़ जब मेरी डिलीवरी में बचे थे, तब मुझे जो है इन चीज़ों से छुटकारा मिला, वरना मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में इन सब को झेला है। तो एंड ऑफ द स्टोरी, मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये स्टोरी सुनाने का मतलब यही था कि हर एक प्रेगनेंसी अपने आप में अलग होती है, अपने आप में स्पेशल होती है। हर एक के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं
किसी किसी की प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथली निकल जाती है, पर कई जो केस ऐसे होते हैं उनकी प्रेगनेंसी उनके लिए यादगार रह जाती है। हर एक इंसिडेंट उनको याद रहता है, हर एक फीलिंग उनको याद रहती है अपनी प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई। और कुछ स्पेशल मोमेंट ऐसे होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी से जुड़ जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप प्रेग्नेंट हुई थी और जब जिस हॉस्पिटल में आप चेकअप करवाने गई वहाँ पे आपकी कोई फ्रेंड बन गई, या फिर जहाँ आपकी डिलीवरी हुई वहाँ कोई फ्रेंड बन गई, तो ऐसी कई यादें जो है आपसे जुड़ जाती है। और एक और मेरा रीज़न था ये स्टोरी सुनाने का, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपको जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड और बेबी प्लानिंग से रिलेटेड इतनी जानकारी क्यों है। क्योंकि मैंने जब अपना फर्स्ट बेबी प्लान किया था, मैंने बहुत मेडिसिन खाई है, बहुत ट्रीटमेंट ली है। ऐसा नहीं था कि मुझ में कोई कमी है, नहीं, बस हुआ ये था कि हमें बेबी जो है वो जल्दी चाहिए था, हम वेट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया था कि हमें टाइम से एक बेबी हो जाए, क्योंकि जैसे केसेस आज के टाइम पे आ रहे हैं उनमें होता क्या है कि स्टार्टिंग में अगर 1 से 2 बार या 3 बार जो है हमें प्रेगनेंसी ठहरती है और हम उसको अबॉर्ट कर देते हैं, तो उसके बाद बहुत ही लो चांसेस हो जाते हैं प्रेगनेंसी ठहरने के। क्योंकि जो हम मेडिसिन खाते हैं वो इफ़ेक्ट करती है हमारी फर्टिलिटी को, वो इफ़ेक्ट कर जाती है कि हम आगे जब भी कभी जो है प्रेगनेंसी ठहरेगी वो जो है कंटिन्यू हो पाएगी कि नहीं। क्योंकि एक कमज़ोरी हमारे अंदर जो है आ जाती है उन दवाइयों से। हम उस वक़्त तो अपनी प्रेगनेंसी से छुटकारा पा लेते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए या अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से जीने के लिए, पर इसका जो खामियाजा है हमें बाद में भुगतना पड़ता है। तो हम जो है ये चीज़ नहीं चाहते थे, इस वजह से हमने पहला बेबी बहुत जल्दी प्लान कर लिया था। विदिन 6 मंथ जब मेरी शादी हुई थी, हमने 6 मंथ के बाद ही जो है बेबी प्लान कर लिया था। और जब हमारी शादी को 1 साल हुआ था, उसके 2 महीने बाद ही हमारा फर्स्ट बेबी हमारे पास था। तो उस वक्त जो है मैंने बहुत मेडिसिन ली थी, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाई थी, और फिर जो है मुझे मेरी फर्स्ट जो डॉटर है वो मिली थी। तो मेरा रीज़न यही है आप सबको बताने का कि आपको जो है जब आप कोशिश करेंगे तो बेबी तो आपको मिल ही जाएगा, बस थोड़ी सी कोशिश करने की देर होती है। और उसके बाद जो है जब आप प्रेग्नेंट हो जाती है तो सिम्टम्स को भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। कई बार क्या होता है कि हमें हल्की सी पेन हो रही है, जैसे हेडेक हो रहा है, वो हेडेक कई बार चांसेस होता है कि शायद आप प्रेग्नेंट है। अगर आपके पीरियड मिस हो गया है और आपको जो है हेडेक हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आपने हेडेक की दवाई ली और चलो जी आपको तो आराम मिल गया, पर अगर आप उस वक्त प्रेग्नेंट थी तो उससे जो है आपकी जो बेबी है उस पर इफ़ेक्ट होगा और शायद आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी ना रहे। तो बस मेरी स्टोरी का बताने का मोटिव मेरा यही था कि आप जब कभी भी अपने पीरियड मिस कर जाती है और आप प्लानिंग भी कर रही है अपने बेबी को पाने की, तो प्लीज़ आप सिम्टम्स को ध्यान में रखें और कोशिश करें कि बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के आप कोई भी कदम ना उठाएं, क्योंकि आप जो है बहुत मेहनत कर रही है अपने बेबी को पाने के लिए और आपका एक जो गलत कदम है वो आपके बेबी से आपको दूर कर सकता है। तो मैं कुछ आपको सिम्टम्स और बता देती हूँ। लास्ट वीडियो में जो है मैंने नॉर्मल से जो सिम्टम्स होते हैं वही बताए थे, जो हर एक में नॉर्मली होते ही है। 90% वही सिम्टम्स होते हैं, पर कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो कई केस में पाए जाते हैं, कई में नहीं पाए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें भी जो है इस वीडियो में कवर अप कर दूं। तो जो पहला सिम्टम्स होता है वो तो यही होता है कि नॉर्मल सा कि आपके पीरियड मिस हो चुके हैं और आप जो है चेक करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट है। पर कई बार क्या होता है ये एक्यूरेट जो रिज़ल्ट नहीं देती है। तो इसको आप कैसे एक्यूरेट करेंगे, आप थोड़े से सिम्टम्स भी जो अपने ध्यान में रख लेंगे कि जब भी आप प्रेग्नेंट होगी तो आपके सिम्टम्स कुछ इस तरीके से आपके सामने आएंगे कि आपका हेडेक या फिर जिस भी साइड से एग रिलीज़ हुआ होगा आपका, उस वाली साइड से आपको टमी के पास हल्का फुल्का पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी ब्रेस्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और उसमें भी हल्का फुल्का पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। अगर
आपका जी मिचलाता है, वो भी एक चांस हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट है। मूड स्विंग अगर आपके हो रहे हैं कि आप पहले बहुत शांत रहते थे पर आप बात बात पे अब चिढ़ जाते हैं, बात बात पे गुस्सा करने लग जाते हैं, तो ये भी एक चांस है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती है। उसके बाद जो है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होती है थोड़ा बहुत काम करने के बाद ही, और चिड़चिड़ापन आ जाता है का स्वाद है वो चेंज हो गया है कि आपको पहले जो चीज़ें पसंद थी खाने में वो अब आपको पसंद नहीं आ रही है, तो भी आप चांसेस हो सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है। उसके अलावा जो है, आपकी स्मेल जो है करने की पावर जो है, जो चीज़ों को सूंघने की पावर है, अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, आपको बड़ी जल्दी जो है स्मेल पता चल जाती है किसी भी चीज़ की, तो ये भी एक चांस हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट है। इसके अलावा और जो है, वो जो चांसेस है वो पर्टिकुलर आपको अंदर से महसूस होंगे, आपको बाहर से बिल्कुल भी नहीं पता चलेंगे। अंदर से महसूस होने का मतलब है कि आपको जब आपके पीरियड मिस हो जाएंगे तो आपको जो एब्डोमिनल पेन होगी वो पीरियड वाली ना होके उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। और उसके साथ ही क्या होगा कि अगर आपको जो पीरियड्स के बाद हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो जाती है, पीरियड अच्छे से नहीं हो पाते हैं, तो वो भी एक चांस हो सकता है कि शायद आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है। और जब जो है बेबी जो आपका एग है वो जब बच्चेदानी से अटैच हो रहा है, तो तब हल्का फुल्का जो उसकी परत उतर गई है हल्की फुल्की बच्चेदानी से, तो वो बाहर आ जाती है। ये भी एक चांस होता है। इसके अलावा आप और ज़्यादा सिम्टम्स जानने के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने बोला है हर प्रेगनेंसी अपने आप में अलग होती है, हर प्रेगनेंसी अपने आप में स्पेशल होती है। तो जो कोई भी इस वक्त अपनी जो प्रेगनेंसी है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो आप प्लीज़ इसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए अभी सेफ़ नहीं रहेगा। और जिन्होंने प्लानिंग की थी बहुत पहले से और वो इस टाइम पे कंसीव कर चुके हैं, तो उनको मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई हो। आप जल्द ही एक प्यारी सी बेबी की मम्मी बनने वाली है, तो आप अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा, हेल्दी खाना खाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप फास्ट फूड ना खाएं, हाइजीन मेंटेन रखें। मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर आई सभी वीडियो में से जो भी वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई या नहीं पसंद आई ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको लगती है कि किसी की हेल्प कर सकती है, तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत। अगर मेरी वजह से किसी की हेल्प हो सकती है, किसी की मदद हो सकती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इस काम में आप भी मेरा साथ दे सकते हैं मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। तो अगली वीडियो तक मेरा वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय।